कई बार किसी भी एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितनी वॉयल साउंड्स होती हैं, कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, या कितनी फोनेटिक। एग्जाम में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स की बात होती है तो हमें एक एक साउंड को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बात होती है नंबर्स की। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गुरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश लाइब्रेरी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। आईपीए मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो आईपीए की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि कवर होगा कंप्लीट वॉल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड, स्ट्रेस सिलेबल्स और बहुत कुछ। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट में हमें सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, और लेकिन अगर हम उनकी साउंड की बात करें तो 44 साउंड्स होती हैं। 44 साउंड को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, एक वॉल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, वॉल साउंड्स कितनी होती हैं, या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आईपीए में कितनी साउंड्स होती हैं। तो टोटल 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें कि वॉल की बात करें तो 20 वॉल साउंड्स होती हैं। अगर वॉल साउंड को और कैटेगराइज करें टू पार्ट्स में, तो एक मोनोफथोंग होते हैं 12 और दूसरा डिप्थोंग होते हैं 8। तो टोटल हो गए 20। कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं 24। तो इन दोनों का टोटल हो गया 44 साउंड्स टोटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल साउंड्स की। मोनोफथोंग्स। मोनोफथोंग्स वो होते हैं जो एक सिंगल साउंड होती है, सिंगल वॉल साउंड। अब बहुत आराम से हमने समझना है कि शॉर्ट वॉल साउंड्स होती हैं और लॉन्ग वॉल साउंड्स होती हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं साउंड ई से। ई एक होता है ई, जैसे हिंदी में छोटी ई होती है ई। एक होता है ई, लॉन्ग वॉल साउंड ई। तो ई शॉर्ट वॉल साउंड है, ई लॉन्ग वॉल साउंड है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई जैसे कि मैंने कहा सिट, बिट, हिट। सिट, बिट, हिट। यहाँ पे ई शॉर्ट वॉल साउंड यूज हो रही है। ऐसे अगर मैं कहती हूँ कि सीट, बीट, हीट, तो यहाँ पे ई जो साउंड है वो थोड़ी लॉन्ग जा रही है, मतलब कि यहाँ पे लॉन्ग वॉल साउंड ई का यूज हुआ है। तो ई एंड ई। अब स्क्रीन पे टू वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैं उनमें से एक वर्ड को प्रोनाउंस करूंगी और आपने गेस करना है कि मैंने कौन सी साउंड का यूज करना है उसमें। ई साउंड यूज होगी या ई, आपने ये बताना है। स्क्रीन पे टू वर्ड्स लिखे हैं, मैंने बोला शीप, तो यहाँ पे शीप, यहाँ पे लॉन्ग वोल साउंड का यूज हुआ या शॉर्ट वोल। नेक्स्ट साउंड कर लेते हैं। जैसे हमारे हिंदी वर्ड माला में अ, आ, ई स्वर होते हैं, उसमें ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सेम वही है। उ एंड ऊ, उ एंड ऊ। तो ये दोनों साउंड जो है ये वॉल साउंड है, शॉर्ट वॉल साउंड उ एंड लॉन्ग वॉल साउंड ऊ। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा पुल, पुल, तो देखो पुल सुनने में पता लग रहा है कि शॉर्ट ऊ साउंड आ रही है। पुल, पूल बोलूंगी, ऊ थोड़ा लॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग वोल साउंड का यूज है। पुल, पुल। ऐसे अगर मैं कहती हूँ फुल, 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 फुल। नेक्स्ट साउंड इज ए एंड ए। अब जैसे हिंदी में हम करते हैं, हिंदी में छोटी ए बड़ी ए, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उनसे ये थोड़ी अलग है। चलो देखते हैं। ए साउंड, ए, और ये है ए साउंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बोला सेट, सैट, सेट, इसमें ए बिल्कुल ही शॉर्ट आ रहा है, ए साउंड आ रही है। अगर मैं कहती हूँ एसेटी सैट, इसमें ए साउंड जो है वो थोड़ी लो आ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है। ऐसे ही बेड, बैड, हेड, हैड। एक एग्जाम्पल आपने खुद गैस करना है। स्क्रीन पे दो वर्ड्स हैं, उनमें से मैं एक प्रोनाउंस करूँगी, गैस करोगी कौन सी साउंड आ रही है, शॉर्ट आ रही है इसमें या लॉन्ग आ रही है। मैंने बोला दो वर्ड्स हैं सामने, मैंने बोला डेड, डेड। अब स्क्रीन पे टू वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने गेस करना है कि इनमें कौन सी साउंड
का यूज़ हो रहा है, लॉन्ग या शॉर्ट। जैसे कि मैंने बोला रूम, इसमें शॉर्ट ऊ साउंड आ रही है या लॉन्ग ऊ साउंड आ रही है। एक बार दोबारा से सुनेंगे, रूम। नेक्स्ट साउंड इज आ। ये तो बिल्कुल ईजी है, जैसे हिंदी वर्णमाला में बड़ा आ से आम, है ना। तो आ साउंड, इसकी एग्जाम्पल्स हैं फार्म, हार्म, कार, पाथ। ये तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करने में। अब जो नेक्स्ट साउंड है वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, वो है साउंड अ, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स में 3 साउंड होती हैं। आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। एक होती है सबसे छोटी, जो हिंदी का अ होता है उससे भी आधा अ, तो उसको बोलते हैं श्वर साउंड। उसको बोलते हैं श्वर साउंड, बिल्कुल छोटी साउंड होती है अ। तो जैसे कि एग्जांपल, टीचर, टीचर, बिल्कुल छोटा अ आ रहा है इसमें। और द, द टी एच ई द, जब वीक फॉर्म होती है द की, तो बिल्कुल शॉर्ट अ साउंड आता है। अबाउट, जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आती है तो वहाँ पे सिलेबल जो है वो वीक हो जाता है। अबाउट, अगो, अबव, पुलिस। हम नॉर्मली हम पुलिस बोलते हैं अपने इंडियन एक्सेंट में, कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्जाम की बात होती है तो हमें एक एक साउंड को बहुत ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे अ हल्की सी छोटी सी, बिल्कुल आधा अ की साउंड आ रही है, पुलिस। ऐसे ही आइडिया, ये साउंड जब एंड में आती है, इंग्लिश के सारे वर्ड्स जहाँ पे लास्ट में ए आता है, ए अल्फ़ाबेट आता है, वहाँ पे ये साउंड ओ हो जाती है, शॉर्ट अ, श्वर साउंड हो जाती है। कोई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। जैसे आइडिया, आइडिया, बोलने में सुनने में हमें आ ही सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम में हमें ये ध्यान रखना है कि अ साउंड का ही यूज़ करना है। उसके बाद ये वाला अ आ जाता है। ये वाला अ लगभग हमारी हिंदी वर्णमाला के जितना ही लॉन्ग होता है। अ मतलब है तो ये शॉर्ट वॉवल साउंड ही, अ साउंड। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि कप, CUP कप, यहाँ पे थोड़ा शार्प आ रहा है, इसकी साउंड हमें थोड़ी क्लियर सुनाई दे रही है अ की। कप, हट, मनी, बट। तो इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक है, ये साउंड तब यूज होती है जहां हमें किसी वर्ड में ज्यादातर ओ दिखाई देगा, यू दिखाई देगा या ओ यू दिखाई देगा। एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ी हेल्प हो जाती है कि जहाँ पे आपको ये वॉइस दिखे वहाँ पे ये साउंड अ की ये वाली साउंड आएगी। जैसे मनी, MONEY, MO आ रहा है इसमें। कट, CUT, कट, UP अप, ठीक है। तो यहाँ पे भी यू आ रहा है, तो यहाँ पे अ साउंड ये वाली यूज। नेक्स्ट साउंड इज अ। अब ये वाला जो अ है ये है दोनों से लॉन्ग अ। इसका लॉन्ग होने का क्या रीजन है, क्योंकि ये अ के साथ र भी आता है और र साइलेंट होता है। र साइलेंट होने की वजह से हमें ये लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स इस साउंड को लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं अ। जैसे कि बर्थ, फॉर्म, है ना। ये बाकी दोनों अ साउंड से लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो र साउंड है वो साइलेंट हो जाती है और इस वजह से ये लॉन्ग चली जाती है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, बस ये दोनों से लॉन्ग है। फर्म, हर्ट, हर्ट, HURT, हर्ट, वर्ब। अब मैं इन तीनों अ में से एक साउंड को लेके उससे रिलेटेड मैं वर्ड बोलूँगी। आपने गैस करना है अपने आप कि मैंने कौन सा अ यूज़ करा है उस वर्ड में। जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर, तो ट के बाद बताइए, गैस करिए कौन सा अ आ रहा है। श्व वाला अ आ रहा है, कट वाला अ आ रहा है, या फिर बहुत लंबे वाला अ, लॉन्ग वाला अ आ रहा है। तो यहाँ पे श्व आ रहा है, कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट साउंड है ओ साउंड। अब ओ में भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। 2 ओ साउंड है, एक शॉर्ट ओ है, एक लॉन्ग ओ है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो
अगर मैंने बोला नॉट, नॉट, तो वहाँ पे शॉर्ट ओ आ रहा है। अगर मैंने बोला नॉर, वहाँ पे लॉन्ग ओ आ रहा है। नॉट, नॉर। स्टॉप, स्टॉप, स्टोर, स्टॉप, स्टोर। ओ साउंड लॉन्ग जा रहा है वहाँ। शॉर्ट ओ के एग्जाम्पल देखो, हॉट, पॉट, रॉट, बॉटल। लॉन्ग ओ के डोर, सो, वॉक। ल साउंड साइलेंट है तो ओ जो है वो लॉन्ग जा रही है। वॉक, बॉर, फॉर्म। तो ये डिफरेंस है, इनको आपने बहुत अच्छे से देखना है। आई होप कि आपको मोनोफथोंग अच्छे से समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं डिप्थोंग की। अब बात करते हैं डिप्थोंग। क्या होता है डिप्थोंग? डिप्थोंग होते हैं जब टू वॉल साउंड्स इकट्ठी यूज होती हैं, जैसे कि आई, आ, ई, शॉर्ट ई। तो आई मिलके बन गया डिप्थोंग साउंड, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही है दो इकट्ठी साउंड, तो इनको डिप्थोंग बोलते हैं। अगर आप इन साउंड्स को पहचान लोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं आई का। आई साउंड, आई जैसे आईज में ही हम आई साउंड आ रही है। माई, बाय, साई, फ्लाइट। उसके बाद आ रही है एयर साउंड, ए स्मॉल शॉर्ट ए साउंड एंड शॉर्टेस्ट अ साउंड, एयर, एयर, एयर। अ को बिल्कुल शॉर्ट लेना, एयर। एग्जाम्पल देयर, केयर, पेयर, बेयर। हम बियर बोलते हैं, बी ई आर, बियर भालू, उसको बियर बोलते हैं, लेकिन क्या होता है बेयर, ऐसी पेयर। नेक्स्ट साउंड इज ओई, ओ, लॉन्ग ओ एंड शॉर्ट ई, ओई। बहुत इजी है। सॉइल, बॉयल, टॉय, वॉइस। तो यहाँ पे इन सभी वर्ड्स में ओ ही साउंड आ रही है। नेक्स्ट साउंड इज ओ, शॉर्टेस्ट अ एंड ओ, शॉर्ट ऊ, वो वाली साउंड आ रही है ओ। अब जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नो, गो, सो। तो यहाँ पे नो गो सो नहीं बोला मैंने, नो, गो, सो। नेटिव स्पीकर्स भी ऐसे बोलते हैं, नो, गो, सो। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम जब तक इनको प्रोनाउंस करने की हैबिट नहीं डाल लेते, हम एग्ज़ाम में उनको सही से कर भी नहीं पाएंगे। हैबिट होगी हमारे माउथ में से खुद ही, अगर हम नो बोलेंगे, नो, सो, गो, तो एग्ज़ाम में भी हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे डिप्थोंग डबल वॉल साउंड्स आ रही है, सिंगल ओ नहीं आ रही, नो नहीं आ रही। नेक्स्ट इज साउंड आओ, हाउ, नाउ, काउ, वाओ, माउस। तो इन वर्ड्स में आओ साउंड आ रही है, आ एंड शॉर्ट ऊ साउंड। नेक्स्ट इज ईयर, ईयर साउंड, शॉर्ट ई एंड श्योर साउंड, ईयर, ईयर। इसको ईयर बोलते हैं, वाई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ईयर बोलते हैं हम, रॉन्ग है। ईयर से साउंड स्टार्ट होगी, ईयर। नियर, हियर, हियर। ये दोनों हियर की स्पेलिंग्स अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, हियर। सुनाई देने वाले को भी हियर एंड कम हियर वाले को भी हियर। नेक्स्ट इज ए शॉर्ट ए एंड शॉर्ट ई, ए। केक, स्टे, टेबल, मे। तो इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी। हम स्टे बोलते हैं, हम मई बोलते हैं, तो स्टे, मे, टेबल। तो ऊ साउंड, ऊ शॉर्ट ऊ एंड शॉर्ट अ, ऊ साउंड। जैसे पुअर, श्योर, प्योर, प्योर को कैसे बोल, प्योर बोलते हम, प्योर, 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 ट्यूअर। दोबारा से देखते हैं, पुअर, श्योर, ट्यूअर, प्योर। तो यहाँ पे ऊ साउंड हो रही, यूज हो रही है। तो ये 8 डिप्थोंग्स हैं, 12 मोनोप्थोंग्स हैं, और ये दोनों टोटल 20 वॉल साउंड्स हैं।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड जो पूछना है आप कमेंट बॉक्स में। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीन में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, नो, नाउ। नाउ इसमें औ आ रही है साउंड, नाउ इस पे आउ साउंड आ रही है। हियर, हेयर, हियर, हेयर र साइलेंट। यहाँ पे ईयर, हियर में ईयर, हेयर में एयर साउंड आ रही है। होप कि आपको वॉयल साउंड अच्छे से क्लियर होगी है। अगर कोई सजेशन है या कोई ऐसी साउंड जो आपको नहीं समझ आई तो उसके लिए मैं अलग से वैसे शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत बना रखी है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जितने भी मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स बताती हूँ साथ में मैं IP यानी फोनेटिक सिम्बल्स या फोनेटिक साउंड्स जरूर बताती हूँ, ताकि एग्जाम्स में बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ मेरा मोटिव ये नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना, लेकिन जब एग्जाम्स की बात होती है तो हमें एक एक साउंड को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बात होती है नंबर्स की। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वॉइस साउंड समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।